सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? यही एंड गोल है सारे योगियों का, संतों का, फिलोसोफर्स का, स्पिरिचुअल लोगों का। और आज के समय में जब अध्यात्म को लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे पनप रहा है और आध्यात्मिक लोग वायरल हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सत्य की। तो ये सत्य भला है क्या? किस सत्य की बात कर रहे हैं? आपने जितने भी योगी, संत, ब्रह्मचारी और फकीर, ये सब जिस परमात्मा की बात करते हैं कि उन्हें किसी परमात्मा को जानना है कि परमात्मा कौन है, वो सत्य की ही बात कर रहे हैं। सत्य मतलब कि अल्टीमेटली चीज़ें क्या है, अल्टीमेटली ये दुनिया कैसे बनी है, अंत में क्या बचता है, अंत में क्या है जो सत्य है, जो सच है। ये शरीर सच नहीं है, इसमें बदलाव हो रहे हैं, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मन जो है उसमें द्वंद्व रहता है हमेशा। तो इसीलिए फ्रॉम द एजेस, सेंचुरीज, हजारों सालों से जब ह्यूमंस में जब से समझ आई है, उसका कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जो हुआ है, इवोल्यूशन, उसके बाद पहले वो बिजी था खाने पीने में, ठीक है। जब उसके पास हंटर गैदर था, उससे पहले वो हंटर गैदरिंग करता था, मार के जानवरों को खाना। फिर उसने खाना पीना उगाना स्टार्ट किया, उसका ब्रेन का साइज और बढ़ा, धीरे धीरे करके उसके पास समय और बचा, टाइम उसके पास बचा। और जब उसके पास समय बचा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई, तो फिर उसने इस बारे में सोचना स्टार्ट किया। उसके अंदर जब थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होने लगी, रीजनिंग, उसके अंदर से जब फैलेसीज ख़त्म होने लगी, हटने लगी, एनिमलिस्टिक बिहेवियर उसके अंदर से धीरे धीरे करके जाने लगा। उनमें से कुछ विरले, कुछ लोग ही, मतलब जिनके अंदर अभी भी एनिमलिस्टिक बिहेवियर है, वो कैसे इंक्वायर कर पाएंगे सत्य वगैरह क्या है। लेकिन जो थोड़े से आहत, जो थोड़े से सेंसिटिव लोग, उन्होंने देखा दुनिया में जो दुख है, उसको लेकर उन्होंने इंक्वायर किया कि आखिर सत्य क्या है। आप समझ रहे हैं? बुद्ध जैसे लोग आए, वहां से बुद्ध, महावीर, आप समझ रहे हैं, यहाँ कृष्णमूर्ति। मैं अभी मेडिवल से मॉडर्न एरा तक की बात कर रहा हूँ। मेडिवल पीरियड भी बहुत दूर चला जाएगा, मतलब आसपास की ही बात कर रहा हूँ, आसपास के समय की बात कर रहा हूँ जहाँ तक हमें पता है। बुद्ध, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, ठीक है, ओशो जैसे लोग, विवेकानंद, मतलब इन सारे लोगों ने ये इंक्वायर किया कि सत्य क्या है। और मैंने बताया सेंसिटिव लोग जो ये सोच रहे हैं, ये विचार भी कहाँ से आ रहे हैं। फिर ये ध्यान की गहरी अवस्था में उतरे, मेडिटेशन में उतरे, क्योंकि अभी तक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनका मन अशांत था। इनहेरिटेडली ये लोग जो थे वो बेचैन थे, इनके अंदर जो जीन्स थे, क्योंकि हंटर गैदरर्स थे, जानवरों का आना जाना, इधर उधर देखना, फियर रहता था। तो इन लोगों ने अपने अंदर थोड़ा ये झांके
और जब ये अपने अंदर थोड़ा झांके, अपने अंदर थोड़े से घुसे, ध्यान में अपने आप को इन्होंने शांत किया, तो हो सकता है इनके ब्रेन के हायर सेक्शंस, पूरा ब्रेन काम करने लगा हो। जो फ्रेगमेंटरी ब्रेन काम कर रहा था, थिंकिंग ब्रेन, उससे अबव ये गए हों। और जब ये उससे अबव गए हों तो इनकी चेतना, इनकी कॉन्शियसनेस जो अभी तक सिर्फ बॉडी में सीमित थी, माइंड यूनिवर्सल हो गया हो, यूनिवर्सल माइंड तक ये पहुंच गए हों और इन्होंने एक बहुत ही ट्रांस स्टेट महसूस की हो, बहुत शांति महसूस की हो। लेकिन सत्य अभी भी नहीं आया है। हम ये नहीं कह सकते। जब ये यूनिवर्सल ब्रेन, जब ये यूनिवर्सल माइंड जो है ये फैला, ये एक्सपेंड हुआ ध्यान में रहते हुए, ये लोग तब भी संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि अभी भी कुछ है, तो ये उससे भी ऊपर चले गए। आप समझ रहे हैं? दे गॉन बियॉन्ड। और तब इन्होंने पाया कि देयर इज समथिंग जो अनंत है। अनंत। मैं अभी तक, पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है, मैं अभी तक सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, जो समय है, शायद उसके लिए टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जहाँ से तुम ये डिस्कवरी, ये जो बात ला रहे हो कि सत्य जैसी कोई चीज़ है, जो तुमने बुद्ध से सुना, कृष्णमूर्ति से, ओशो से सुना, रमण महर्षि से सुना, विवेकानंद से सुना है, रामकृष्ण परमहंस से सुना, यू टॉक अबाउट इट। तो बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था कही, महावीर ने कैवल्य कहा, ओशो ने कहा कि जगत एक लीला है, सत्य शून्य है। कृष्णमूर्ति ने इसको इमेजरेबल कहा, अनंत कहा। रमण महर्षि ने इसको कहा ये तुम्हारा रियल सेल्फ है, तुम्हारा असली मैं है। और भी लोग, निसर्गदत्ता महाराज या पुंजा पापा जी, जो लोग आए, ये सबसे हाईएस्ट इंक्वायरी है सत्य की, ट्रुथ की, जो एक व्यक्ति पूछ सकता है, एक व्यक्ति जहां तक पहुंच सकता है। और वहां पर पहुंचकर मैंने बताया कि उसकी चेतना इतनी एक्सपेंड हो जाती है कि वो वहां से इतना कनेक्ट हो जाता है, उसको सब कुछ एक लगने लगता है। He becomes the one। ऐसा लगता है सब कुछ उसके अंदर है, वो सबके अंदर है। The absolute oneness, singularity, मतलब एकत्व, एक। ऐसा लगता है यू आर एवरीवेयर। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इन लोगों ने कहा कि सत्य अनकहा है, इसको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं लेके आया जा सकता सत्य को, कि मैं कुछ शब्द बोल दूं। हालांकि मॉडर्न, हो सकता है अगला वीडियो मैं बनाऊं कि मॉडर्न टाइम पर, मतलब सत्य तो वही है, लेकिन अगर एक मॉडर्न व्यक्ति, इस समय पर जन्मा, ठीक है, ऋषि राठौर जैसे व्यक्ति जिसने इस समय को देखा, जिसने इंटरनेट का पूरा रिवॉल्यूशन देखा, एक 90s का व्यक्ति, वो सत्य को कैसे कंप्रीहेंड करेगा, मतलब उसके बारे में वो सत्य को कैसे बताएगा, वो इस बारे में बात करेगा अभी। मगर इस वीडियो में नहीं, अभी तक ये सिनेरियो, ये बात बताना जरूरी था, एक हिस्ट्री बतानी जरूरी थी सत्य की, कि कैसे कैसे लोगों ने सत्य को देखा कि सत्य क्या है, और वो फिर आज़ाद हुए। उनको पता लगा जिन लिटिल चीज़ों में हम सेल्फ में फंसे हुए हैं,
जो मेरा मैं है वो सिर्फ एक मेमोरी है, जो मेरा आई है वो सिर्फ एक नॉलेज है, जिसको मैं कहता हूँ। मैं, मेरा शरीर, मेरा माइंड, मेरा मन, मेरा घर परिवार, रिश्ते नाते, सारी चीज़ें। वो जो मैं है ये नकली है, ये लिया गया है, ये कंडीशनड है, ये प्रोग्राम्ड है, ये इधर उधर से जाना गया है, पढ़ा गया है, समझा गया है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली और कुछ नहीं है। इस मैं से जब बाहर निकले तो फिर एक और मैं है, एक और आई है, अनंत आई, एक चेतना, एक बेसलेस सबस्ट्रेटम, अनंत आधार, जिसमें सब कुछ तैर रहा है, जिसमें सब कुछ हो रहा है। और जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, इसलिए इसको एम्प्टीनेस कहा गया। जहां तक विचार नहीं पहुंच सकता, नॉट अ थॉट, इसलिए इसको नथिंग कहा गया। नो थॉट, नथिंग। समय की कमी की वजह से मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और इनवाइट करना चाहूँगा मैं आप लोगों को अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। सबको इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। क्या है ये 24 टॉपिक्स? डुअलिटी, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल टॉपिक जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। थॉट से बियॉन्ड, मेडिटेशन, ट्रूथ। मेडिटेशन के 2 पार्ट्स हैं। अटैचमेंट, साइलेंस, लर्निंग क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, वो एम आई, मैं कौन हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, और साथ साथ डाउट क्लियर सेशन भी है। आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए इस क्रैश कोर्स के बाद। तो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489। इस व्हाट्सएप नंबर से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।